Everything is hot. Don't go there, please. And I give it a bow. It's me, beauty. ये मसूर पुलाव, ये सलाद और ये है सोजी। तो आज का हमारा ये था डिनर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन का खलिया, और इसे नान खलिया भी कहते हैं, जो छोटी सी देग में बनाएंगे। और उसके साथ मसूर पुलाव और जो सलाद है वो, और स्वीट डिश में सोजी बनाएंगे। तो आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को हमने बुलाया है घर पे, तो उनके लिए ये सब बनाने वाले हैं हम आज। तो प्रिपरेशन हमने दोपहर का जो खाना है उसके बाद स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले बनाना होता है बिरस्ता, जो ख़त्म हो गया था, तो हमने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। हमने मतलब ये जो मेरी हेल्पर है फ़ातिमा, वो सिर्फ प्याज के जो अनियन के छिलके हैं वो निकाल रही थी और मैं उसे कट कर रही थी। तो वो उसने मेरी इतनी हेल्प कर दी, और बाकी का उसके बाद वो घर का काम करने में बिज़ी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक 10 जितनी अनियंस ली है, और उसे मैंने मशीन की हेल्प से कट कर दिया था। तो यहाँ पर अनियन जो है वो कट करके रख दी है। ये इतनी अनियन कटी थी, और मैंने थोड़ी सी अनियन सलाद के लिए निकाल ली, तो इसका सलाद बनेगा। ये टमाटो भी, और ये क्यूकम्बर है, काकड़ी, ये मैं अंदर सलाद में डालने वाली हूँ, और साथ में लेमन जाएगा। तो ये सलाद की चीज़ें मैंने अलग करके रख दिया, वो मैं लास्ट में करूँगी। ये अनियन जो है इसका मैं पहले बिरस्ता करूँगी, इसे फ्राई करूँगी। और साथ में मैं ये जो मैंने 4 टमेटोज़ लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, मतलब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मेरी चीज़ें, ये प्रिपरेशन मैं पहले करके रखती हूँ। उसके अलावा मुझे काजू, बादाम, खोपरा, उसका भी मुझे पेस्ट बनाना है, तो वो मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं इसे फ्राई करूँगी, और इसका तब तक मैं पेस्ट बनाती हूँ। ये मैंने टमाटो का पेस्ट बना लिया है, टमाटो प्यूरी, और इसे मैंने कवर करके रख दिया है। अब मैं ये काजू है, ये खोपरा है, ड्राई कोकोनट, और ये बादाम है, जिसके मैंने छिलके निकाल के रखे हुए थे। मैं जनरली जो रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स, उसमें से ये मैंने कुछ निकाल लिए। अब मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर बिरस्ता ये जो है वो रेडी हो गया, इतना बाकी है, ये हो रहा है। और साथ में जो मोहम्मद अजलान है, उसे मैंने फ़ोन दे दिया है, क्योंकि फिर वो कुछ करने नहीं देता। और ये बर्तन धुल चुके हैं, और इसका काम भी ख़त्म हो चुका है मेरी हेल्पर का, तो फिर वो भी जाएगी अब। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ बिरस्ते की, और सिर्फ इतना बाकी रहता है। ना फिनिश होने के बाद मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँगी, और फिर फ्री होके मैं फिर जो है वो मसूर पुलाव की और सूजी की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से किचन में आ गई। बिरस्ता मेरा रेडी हो चुका था, मैंने नमाज़ पढ़ ली, और फिर मैं वापस आ गई अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने यहाँ पर मसूर पुलाव का जो पुलाव है उसका पानी रख दिया था, और साथ में सूजी का भी। और ये जो छोटी सी देग है, इसमें हम बनाएंगे चिकन खलिया। तो बाहर जो है वो मेरे फादर इन लॉ ने और अल्बर्ट ने ये सेटअप किया था देग को रखने के लिए। जो आग जलाई थी वो इस तरह से, तो मैंने उस पर देग रख दी,
और फिर उसमें मैंने जो बिरस्ते का ऑयल था वो बड़े 2 चम्मच भर के उसमें डाल दिया और कुछ मैंने खड़े मसाले अंदर डाल दिए थे। और उसके अलावा चिकन जो है वो कट करके और वॉश करके विनेगर डाल कर उसे मैंने भिगा कर रख दी थी, तो चिकन भी रेडी थी। तो डेग जो रखी थी उसमें मैंने चिकन डाल दी ऑयल गर्म होने के बाद, और उसे मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। अब ये जो चिकन खलिया है जो मैं आज बना रही हूँ, वो उसकी कोई मेरे पास रेसिपी नहीं है। मैंने ऐसे ही मेरी मम्मी से पूछा था और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से कुक देखी थी रेसिपी, तो मैं उसी हिसाब से मैं ट्राई कर रही थी। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट टाइम था जो चिकन खलिया बना रही थी देग में। क्योंकि वैसे तो देग का काम मेरे हस्बैंड देखते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं थे, शॉप से आए नहीं थे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये मोहम्मद अज़लान की छोटी सी चेयर रख दी थी, उसे मज़ा आ रहा था। फिर मैं किचन में आ गई। जो पानी मैंने रखा था पुलाव के लिए, उसमें मैंने राइस डाल दिए थे, वो ऑलमोस्ट बॉईल हो गए थे, मैंने उसे स्ट्रेन कर दिया था। और उसके बाद जो बिरस्ते का ऑयल था उसी में मैंने मसूर पुलाव का बघार करने के लिए रख दिया। तो मैंने बिरस्ते का ऑयल डाला, उसमें मैंने जो ग्रीन चिलीज़ आती है वो मैंने कट करके डाली। उसके बाद मैंने उसमें मसूर डाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसे थोड़ी देर के लिए भून लिया था। फिर मैं बाहर आ गई चिकन देखने के लिए, वो हो रही थी, तो उसमें जो है वो आग सही से पहुंच नहीं रही थी, तो वो अल्बर्ट उसका सेटिंग करने के लिए उसे दे दिया। और मसूर पुलाव, यहाँ पर मैंने पुलाव जो बॉईल किया था वो भी डाल दिया, बिरस्ता डाल दिया, और साथ में ये जो सूजी है उसका मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये मसूर पुलाव जो है वो, उसमें मैंने ऊपर बिरस्ता डाला और फिर साथ में मैंने घी भी डाला था। और इसी तरह से जो जैसे ही जनरली बनाते हैं मसूर पुलाव, मैंने वैसे ही उसे फिर सेट करके दम पर रख दिया था। और जो सूजी है उसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी, मुझे मेरी आंटी ने सिखाया था, तो मैंने उसी तरह से सूजी बनाई थी, ज़्यादा मैं उसकी क्लिप्स नहीं ले पाई। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का कि फ़ाइनली वो घर आ गए, और मैंने उन्हें वहाँ पर बैठा दिया आग के सामने। और मैंने उसमें फिर जो चिकन जो ऑयल में फ्राई की थी उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और उसे अच्छे से भून लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और मैंने थोड़ा सा बिरस्ता भी डाला था, और वो दोनों चीज़ों में मैंने उसे अच्छे से भून ली। अब यहाँ पर चिकन जो है वो जल्दी जल्दी गल रही थी, तो मेरे हस्बैंड को है वो जो आग की आँच होती है, वो जो फायर होता है वो बार बार सेट करना पड़ता था स्लो पे। तो फिर मैंने जो बिरस्ता डाला, फिर मैं ड्राई मसाले लेके आई, जो भी घर के मसाले हैं वो, और मैंने साथ में शान का तंदूरी मसाला भी ऐड किया, और वो सारे ड्राई मसाले अंदर हमने डाल दिए। और उस मसाले में जो चिकन है उसे अच्छे से भून लिया। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद मैंने उसमें जो बिरस्ता रेडी किया था उसे भी ग्राइंड करके मैंने उसमें डाल दिया था। तो ये जो मसाले भून गए, चिकन का पानी भी रिलीज़ हो गया था, और फिर मैंने फ्राइड अनियन को पीस के डाला था, और ये जो काजू और जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने थोड़ा डाला, फिर मैंने उसे चेयर पर रख दिया। मुझे याद है पुदीना डालना है, तो मैंने वहीं से फ्रेश पुदीना तोड़ा और मैंने पलट कर देखा तो मेरे बेटे ने सारा पेस्ट जो है वो चेयर पर डोल दिया था और पापा पास जाके छुप गया। एनीवेज वो मुझे फिर से मेहनत करके फिर से थोड़ी पेस्ट बनाना पड़ा और फिर से डालना पड़ा। यहाँ पर मसूर पुलाव में बार बार मतलब एक बार चेक किया, फिर मैंने दूसरी बार भी किया था, तो चेक करने के बाद वो हो रहा था सही से दम पे। और मेरे हस्बैंड ने जो है वो ढक दी थी, जो लास्ट में जो प्यूरी डाली काजू की, उसके बाद डेग को ढक दी थी। फिर मैंने उसमें धनिया ऐड कर दिया और गर्म पानी ऐड कर दिया रस्से के लिए,
और उसे हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने रख दिया था और ऑयल कम लग रहा था, तो बिरस्ते का ऑयल हमने डाल दिया और उसे थोड़ा दम होने के लिए हमने रख दिया। फिर फाइनली जो है वो मैंने लास्ट टाइम मसूर पुलाव चेक किया, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। मतलब पहले मुझे पानी कम लग रहा, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, फिर वो दम पर फिर से लगाया, वो हो गया था। फिर मैं बाहर देखने आ गई और अंदर बार बहुत हो रहा था। तो फिर मैंने फाइनली चिकन को भी चेक किया। चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी थी और ये भी अच्छे से हो चुका था। फिर उसे हमने अंदर रख दिया, हम अंदर आ गए और देखे किचन की हालत। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप जो है वो ढूंगार दे दे, जो कोल का स्मोक होता है वो दे दे चिकन खलिए में। तो ये हमने फॉइल रखा है अंदर और उसके बाद उसमें कोलसा जो आता है वो गरम गरम वो रख दिया और घी डाल के ढूंगार करने के लिए ढक कर हमने रख दी देग को। तो ऑलमोस्ट वो रेडी थी, लेकिन इनके फ्रेंड्स आए नहीं थे, तो फिर हमने अल्बर्ट को बुला लिया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो उसे हमने बुला लिया, वो ये मुंह पर उसका मेकअप थोप कर आ गया था, पता नहीं क्या लगाया हुआ था उसने, और उसे हमने खाना दे दिया। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई क्योंकि रोटी गरम गरम बनानी होती है, तो लास्ट में मैंने रोटी बना ली। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोल हो चुका है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुलाव है। मैंने थोड़ा अल्बर्ट को निकाल के दे दिया था इस वजह से, और बाकी सब चीज़ें भी है, तो मैं जल्दी से डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है और तो यहाँ पर ये जो चिकन है वो थोड़ी ज़्यादा गल गई, क्योंकि चिकन ऑलवेज सॉफ्ट होती है तो वो जल्दी गल जाती है, तो इस वजह से इसके रेसे बाहर आने लगे, ऐसी ये गल चुकी है। लेकिन इसका जो ग्रेवी है, आई मीन जो चिकन खलिए का ये जो रसा बोलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। सो ये इतना इनफ है अभी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निकालती हूँ मसूर पुलाव। और मोहम्मद अजलान को मज़ा आ रहा है। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो ऑलमोस्ट वो लोग आ चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं डिश आउट करके रख देती हूँ, इतना इनफ है, बाद में फिर गरम गरम कर लेंगे। मैंने जो सैलेड है वो बना के रखा था और ये मैंने चिकन निकाल ली, ये मसूर पुलाव और ये सूजी है। सूजी पे हम ड्राई फ्रूट और क्रीम डाल देते हैं। ये ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट किया हुआ था, तो ये मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ और साथ में ये फ्रेश क्रीम है, ये भी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम जो है वो इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ। बिस्मिल्लाह। और ये जो फ्राइड अनियन है इस पर जाएगी, थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का मेन्यू है वो रेडी है। रोटी भी मैंने गरम गरम बना ली है। तो ये गेहूं की रोटी है, मेरे फादर इन लॉ गेहूं की रोटी खाते हैं, व्हीट फ्लावर की। तो ये रोटी है, ये चिकन खलिया हो गया, ये मसूर पुलाव, ये सलाद और ये है सूजी। तो आज का हमारा ये था डिनर। जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उनके लिए हमने ये सारी प्रिपरेशन करी थी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।